जी, तो नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है वो है एडेप्टेशन दैट फेवर द यूज़ ऑफ मेल स्पर्म। तो कुछ मेल के पास जो है वो ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो अपने स्पर्म दूसरे मेल की कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें ये मेड गार्डनिंग है, वो अपने मेड को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें ज़रा इसमें कि द मेल डिस्प्ले द होस्ट एडेप्टेशन विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर स्पर्म और नॉट द स्पर्म ऑफ द कंपिटिटर, कि इनके स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो, उनके कंपिटिटर के यूज़ ना हो। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है उनकी, जिसमें वो अपने मेट को गार्ड करते हैं। इसमें जो प्रॉपर एग्जांपल है, डायरेक्ट इसी पे जाते हैं, ये एम्फीपोड जो है ये इंसेक्ट्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है ये आपको पता है कि मोल्टिंग करते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं, एक्डाइसिस का जो प्रोसेस होता है। तो ये जो फीमेल मोल्टिंग कर रही होती है तो ये जो मेल होता है ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान जो फीमेल होती है वो अपनी जब एक्डाइसिस करती है, अपनी जो स्किन होती है उसको उतारती है, तो उसके बाद वो जुवेनाइल स्टेज में जाती है, क्योंकि उस वक्त वो वल्नरेबल होती है, तो ये मेल उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको गार्ड करता है। तो जब ये एम्फीपोड जो मेल होता है, तो इस केस में फिर वो क्या होता है कि वो मेल फीमेल के साथ रहता है, और उसकी वजह से द मेल्स आर मोर लाइकली टू गार्ड द फीमेल विद एम्प्टी ब्रूड पैचेस। देखें ना, एम्प्टी ब्रूड पाउच है, दैट दोज विद ब्रूड पाउचेज फुल ऑफ द जुवेनाइल एंड रिसेंटली फर्टिलाइज्ड है। ठीक हो गया। तो यानी ये उसको हिफाजत करता है जबकि अभी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही होती। तो सेकंड फैक्टर जो है वो है लेंथ ऑफ टाइम दैट मेल विल हैव टू गार्ड द फीमेल बिफोर मेटिंग, यानी बिफोर मेटिंग जो है वो मेल फीमेल को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो उसके साथ एसोसिएट हो जाती है। ठीक है ना। देखें ना, फीमेल अर्ली इन दियर रिप्रोडक्टिव साइकिल आल्सो टिपिकली रिजेक्टेड द मेल, ये मेल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उस वक्त वो जुवेनाइल स्टेज में नहीं पहुंची होती। ठीक है ना। इसमें फिर जो उनके साथ रहता है लॉन्ग टाइम विदाउट द फीमेल सोशल कॉन्टैक्ट विल एक्सेप्ट दैम, तो जब फीमेल के साथ रहेगा तो फीमेल उसी के साथ कॉपुलेशन करेगी। तो ये भी उसकी एक स्ट्रेटजी होगी। इसी तरह से ये दूसरा है, इन सम केसेस मेल मे प्रोटेक्ट हिज रिप्रोडक्टिव इंटरेस्ट बाय गार्डिंग हिज मेट आफ्टर कॉपुलेशन, यानी वो जो पहली हमने एग्जांपल देखी है वो बिफोर कॉपुलेशन थी, जुवेनाइल स्टेज में वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका ख्याल रखता है, तो वो फीमेल उसके साथ एसोसिएट हो जाती है। तो ये जो है ये दूसरी एग्जांपल जो है, ये जो क्रैब के अंदर हमें वो बता रहा है, मेल ब्लू क्रैब जो है ये क्या करता है कि बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम जो है वो मेल फीमेल को प्रोटेक्ट करता रहता है। देखिए ना, मेल गॉड्स द फीमेल बिफोर शी मोल्ड दैट ही विल बी प्रेजेंट व्हेन हर एग्स मे बी फर्टिलाइज्ड। ठीक है ना, तो उसके साथ रहेगा जब उसके एग फर्टिलाइज्ड होंगे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये उसने इसकी कॉपुलेशन बताई है, फर्टिलाइजेशन का स्टेप बताया, तो कहता है हमारे रिसर्च में ये बात आई है कि 12% कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि इस एसोसिएशन के बावजूद दूसरे मेल्स के साथ जो है वो मेटिंग कर लेती हैं। तो लेकिन क्या होता है कि वो अपने द फीमेल दैट मेड मोर देन वंस मेल स्टोर द स्पर्म ऑफ बोथ मेल्स, उनके स्पर्म्स को वो स्टोर कर लेती है, दोनों के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि किसका स्पर्म जो है वो पहले फर्टिलाइज्ड वो करेगी। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें मेल क्या करता है, अपने मेट को प्रोटेक्ट करता है बिफोर मेटिंग और आफ्टर मेटिंग, जिसकी वजह से वो दूसरा जो कॉम्पिटिटर इसका होता है वो उसके पास चांसेस कम होते हैं, उसकी तरफ फीमेल की एसोसिएशन नहीं होती, इसकी वजह से वो फिर कम उस तरफ माइल होता है, और इनकी जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है वो हो जाती है। ये क्या है, स्पर्म्स जो हैं, कॉपुलेशन और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन स्ट्रेटजी बाय द मेल।